Hello friends, welcome back again on your YouTube channel Logic Classes of Physics। मस्त रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए। देखिए आज अपन फिजिक्स का जो अगला सेमीकंडक्टर का जो अगला पार्ट है उसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव। और इसी वीडियो के लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे पी और एन टाइप के अर्धचालकों के बारे में। तो देखिए अर्धचालकों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं अर्धचालकों में सामान्यतया कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम इनको बाहर से ऊष्मा दे दें या ताप देने पर इनको गर्म किया जाए तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर बंध को तोड़ के मुक्त हो जाता है। इसलिए आवेशवाहकों की संख्या बढ़ेगी तो धारा चालन की क्षमता भी बढ़ेगी, और धारा चालन की क्षमता को ही अपन क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो सीधी सी बात स्टूडेंट्स, चालकता का मान भी बढ़ेगा। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्धचालकों के ताप में वृद्धि करने पर आवेशवाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। जब अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, जिससे आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन व होल प्राप्त होते हैं। अर्थात टी ताप पर अर्धचालक में आवेशवाहकों की संख्या ये Ni इक्वल टू ए टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Eg/2 के टी के बराबर होती है। Ni यहाँ आवेशवाहकों की संख्या है, ए कांस्टेंट है, टी ताप है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस Eg है वर्जित ऊर्जा अंतराल, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी ताप है। देखिए यहाँ अगर अपन ताप में वृद्धि करेंगे, ताप में वृद्धि करने पर चालकता बढ़ती है, जिससे चालकता का मान बढ़ता है तथा प्रतिरोधकता घटती है। ताप में वृद्धि करने से चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता घटेगी। अब देखिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अब तक हमने पढ़ा है अगर अर्धचालक शुद्ध अवस्था में पाया जाता है या कम से कम उसमें 10⁸ अर्धचालक परमाणुओं में एक अशुद्धि परमाणु भी हो तो उसे हम नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन हमें चालकता को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, अर्धचालकों की चालकता को, तो हम उनमें बाहर से अशुद्धि मिश्रित कर देते हैं। तो अशुद्धि मिश्रित करने से जो अर्धचालक बनते हैं उनको बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। इन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, और जो नेज अर्धचालक है उनको अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देखिए क्या करेंगे अपन, नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इन्हें गर्म करके भी इतनी चालकता नहीं बढ़ाई जा सकती जितनी चालकों की होती है। इसलिए नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें बाहर से अशुद्धि मिश्रित की जाती है, जिससे इनकी चालकता बहुत अधिक, लगभग 1000 गुना चालकता बढ़ जाती है। नेज अर्धचालकों में मिलाई जाने वाली अशुद्धि 2 प्रकार की होती है, जिसके आधार पर अपद्रव्य अर्धचालकों के भी 2 प्रकार होते हैं। अर्धचालक जो होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं 14वें वर्ग के तत्व, जिनमें मुख्यतः सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। उनमें हम अशुद्धि जो मिलाते हैं वो 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला सकते हैं या 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला सकते हैं। अगर 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, और अगर 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो एन प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यदि नेज अर्धचालक में 13वें वर्ग की अशुद्धि मिश्रित की जाती है तो इस प्रकार बने अर्धचालक पी अर्धचालक कहलाते हैं। एल्यूमिनियम 13वें वर्ग के तत्व हैं ये, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ये 13वें वर्ग के तत्व हैं। 13वें वर्ग की अशुद्धि के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। यह अशुद्धि लगभग 10⁶ में मिलाई जाती है, जिससे सभी अशुद्धि परमाणु मीन्स एल्यूमिनियम परमाणु नेज अर्धचालक के परमाणुओं से घिरे होते हैं, जिससे 3 जर्मेनियम परमाणु तो
सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं, लेकिन चौथे परमाणु के साथ कोई इलेक्ट्रॉन न होने के कारण बंध अपूर्ण रहता है, जिससे निर्मित इस रिक्तिका के स्थान पर अन्य जर्मेनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर बंध पूर्ण करता है, जिससे एल्यूमिनियम परमाणु ऋणावेशित तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले जर्मेनियम परमाणु पर धनावेश आ जाता है। इसको अपन डायग्राम की सहायता से इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये एल्यूमिनियम 13वें वर्ग का एलिमेंट है, जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन बंध बना के जुड़ गए, लेकिन चौथे बंध के लिए यहाँ पर एक रिक्तिका रह गई। इस रिक्तिका को इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला जर्मेनियम परमाणु। तो जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एल्यूमिनियम परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आया और इस जर्मेनियम परमाणु के पास यहाँ पर एक धन आवेशित रिक्तिका का निर्माण हो गया, जिसे अपन होल कहते हैं। और होल ही यहाँ पे देखो मुक्त है, जो धारा का चालन कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। इसलिए ये होल केवल धारा का चालन करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन धारा का चालन नहीं करेंगे। इसको अपन बैंड सिद्धांत के आधार पर इस प्रकार से समझा सकते हैं कि ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है। अशुद्धि परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है वो संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से इस ऊर्जा अंतराल को पार करके अशुद्धि परमाणु के ऊर्जा स्तर में पहुँच सकता है, जिससे संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार करके आसानी से अशुद्धि परमाणु के ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है, जिससे यहाँ पे होलों का निर्माण हो जाता है और ये होल धारा का चालन करते हैं। तो देखिए, मिलाई गई अशुद्धि के परमाणुओं के बाह्यतम कोश का ऊर्जा स्तर नेज अर्धचालक के संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर से नेज अर्धचालक के संयोजी बैंड के ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा ऊपर होता है। यह ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है कि संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जालक कंपनों से ऊर्जा ग्रहण कर अशुद्धि परमाणु के ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे संयोजी बैंड में होलों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेशवाहक होल होते हैं। यदि इसे गर्म भी कर दिया जाए तो कुछ आवेशवाहक बंध टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन व होल के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें ताप जनित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार मिलाई गई 13वें वर्ग की अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक। जब नेज अर्धचालक में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार बने अर्धचालकों को एन अर्धचालक कहते हैं। 15वें वर्ग के तत्वों के एग्जाम्पल हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। देखिए 15वें वर्ग की अशुद्धि की संयोजकता 5 होती है। यह लगभग 10⁻6:1 में मिलाई जाती है। मीन्स जो डोपिंग करेंगे फ्रेंड्स वो 10⁻6:1 में करेंगे। 10⁻6 परमाणु 10⁻6 परमाणु अर्धचालक के होंगे, उनमें एक परमाणु अशुद्धि का होगा। इसलिए अशुद्धि परमाणु चारों ओर से अर्धचालक के परमाणुओं से घिरा होता है। जैसे जर्मेनियम अर्धचालक में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार के फास्फोरस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम परमाणु से बंध बनाकर जुड़ जाते हैं, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जिसे नाभिकीय आकर्षण बल से मुक्त करने के लिए अत्यंत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है तथा धारा का चालन करता है। यह है 15वें वर्ग का फास्फोरस परमाणु, जिसके 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बंध बना के जुड़ जाते हैं और ये 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है, जो धारा का चालन करता है। इस प्रकार 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर अशुद्धि परमाणु से इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेशवाहक प्राप्त होते हैं। इसलिए इस प्रकार की अशुद्धि को दाता अशुद्धि भी कहा जाता है। 15वें वर्ग की अशुद्धि का ऊर्जा स्तर नेज अर्धचालक के चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर से थोड़ा नीचे की ओर होता है। यह ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है कि अशुद्धि परमाणु का 5वां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जालक कंपनों से ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाता है।
और धारा का चालन करता है। इस प्रकार n अर्धचालकों में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें n अर्धचालक कहते हैं। देखिए, ये है अशुद्धि परमाणु का ऊर्जा स्तर, जो चालन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा नीचे की ओर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से केवल जालक कंपनों से ऊर्जा ग्रहण कर इस अल्प ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में पहुँच जाते हैं और धारा का चालन करते हैं। अगर बाहर से गर्म करके इनको ऊष्मा दे दी जाए तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन बंध को तोड़ के चालन बैंड में पहुँच जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों को ताप जनित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि n अर्धचालक को गर्म किया जाए तो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन बंध को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन व होल प्राप्त होते हैं, जिन्हें ताप जनित आवेशवाहक कहते हैं। लेकिन ऐसे आवेशवाहकों की संख्या बहुत कम होती है। देखिए, नोट लगा के लिखना है। नेज अर्धचालक में अशुद्धि का मादन डोपिंग अशुद्धि को गर्म करके उसकी वाष्प को नेज अर्धचालक के क्रिस्टल की सतह पर बौछार करवाई जाती है, जिससे अशुद्धि परमाणु क्रिस्टल के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं। अशुद्धि का यह मादन 10⁶ में किया जाता है, जिससे इकाई आयतन में आवेशवाहकों की संख्या लगभग 10⁻16 गुना बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालक की चालकता लगभग 1000 गुना अधिक हो जाती है।